हमारा ये आज का पहला लेक्चर है, हमारे चैनल पे ये पहला लेक्चर है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास के सिलेबस से, मतलब 9, 10th, 11, 12 चारों क्लासेस के मैं सिलेबस पूरे डालने वाली हूँ, हर सब्जेक्ट के मैं डालने वाली हूँ। बट मैं फिलहाल 10th क्लास से शुरू कर रही हूँ। 10th एंड 12th क्लास आर मोर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा नहीं है 9th एंड 11th इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन 10th एंड 11th क्लास आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट देन 9th एंड 11th। सो हम पहले 10th का कोर्स शुरू करेंगे, उसके बाद मैं साइड बाय साइड आपको 9th का कोर्स भी कराऊंगी। मैं फिलहाल शुरू कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स से, SST से 10th क्लास की। ऐसा नहीं है मैं और नहीं डालूंगी, और भी मैं सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस अपलोड करूंगी, पर लेकिन अभी मैं इकोनॉमिक्स से शुरू कर रही हूँ। और अगर किसी भी बच्चे को पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर पढ़ना है, आप मुझे नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको वो पोस्ट कर दूँ, वो वाली वीडियो बना के। तो ऐसी कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और इसमें मैं अभी आपको NCERT बुक से पढ़ा रही हूँ फिलहाल तो, पर लेकिन मैं इसके नोट्स भी दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी। नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तब मिलेंगे जब आप मुझे मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मतलब तब मिलेंगे का मतलब ये है कि आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ मैम मेरे को ये वाले नोट्स चाहिए, तो मैं आपको ये वाले नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। जैसे भी वो मैं प्रोवाइड करवाऊँ वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और अभी फिलहाल हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो हम चैप्टर बुक से पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्विक समरी पढ़ेंगे फटाफट, जिसमें आपको समझ में भी आ जाएगा। और NCERT तो बेस्ट बुक है, NCERT से ही पढ़ना है हमें। तो हम पहले ये पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद पहले हम ये बुक खत्म करेंगे, फिर हम उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे। मैं आपको प्रॉपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये मेरे पास इकोनॉमिक्स की बुक है, NCERT बुक है, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे हम, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो सबको पता ही है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को डेवलप करना, मतलब किसी भी चीज़ को अपग्रेड कर देना। आज की भाषा में बोला जाए तो अपडेटेड वर्जन आप ये कह सकते हैं। या डेवलपमेंट ये होता है कि हम कैसे डेवलप करते हैं, मतलब कि हम अपनी, जैसे अगर लाइफ की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमें और अच्छे से अपनी लाइफ को डेवलप करना चाहिए, मतलब हमें और अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें और बढ़ा देनी चाहिए। तो इस बुक के अकॉर्डिंग भी डेवलपमेंट यही है। एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग द गोल्स। मतलब कि हमारे जो गोल्स हैं हम उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक डेवलपमेंट है। कि हमने कुछ गोल्स बनाए हैं, हम उनको कैसे अचीव कर पाएंगे। अगर हम उनको अचीव कर लेंगे तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, हम अगर अपनी कंट्री के लिए डेवलपमेंट मतलब बोल रहे हैं कंट्री के लिए कि कंट्री हमारी डेवलप होनी चाहिए, उसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो बेटर लाइफ जिए, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली होता है कि अगर हम डेवलपमेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो हम उसमें क्या क्या सोच सकते हैं कि क्या आगे, मतलब कि कब ऐसा होगा कि प्रॉपर इक्वालिटी आएगी हमारी कंट्री में, कब ऐसा होगा कि हम सब साथ में मिलके रहेंगे, कब ऐसा होगा कि हम और अच्छी लाइफ जी पाएंगे। इन सब के अंदर डेवलपमेंट कवर होता है। मतलब कि इन सब क्वेश्चंस के बारे में सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। जो लाइफ आज हम जी रहे हैं वो किस पे डिपेंड करती है? हमारे पास्ट पे, कि हमने पास्ट में कैसे जिया और हम आगे फ्यूचर में कैसे जिएंगे, ठीक है। तो ये सब के जो सवाल होते हैं ना, वो हमें डेवलपमेंट देता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखो, इस टॉपिक का मतलब ये है कि हर एक पीपल की अलग अलग गोल्स हैं एंड अलग अलग लोग सोचते हैं। जैसे कि आज अगर 2 लोग हैं साथ में, तो ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लेती हूँ, चलो एक ब्रदर एंड सिस्टर, घर का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। सबसे पहले एक ब्रदर एंड सिस्टर है। आज सिस्टर क्या एक्सपेक्ट करती है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? एक छोटी सी चीज़ अगर हम देखें तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसको इक्वली ट्रीट किया जाए उसके भाई की तरह,
उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसको पढ़ाई उतनी करवाई जाए जितने उसके भाई को करवाई जा रही है, उससे ज़्यादा करवाई जाए। उसके लिए डेवलपमेंट होगा उसका भाई घर के कामों में हाथ बटाए, ये सब उसके लिए होगा डेवलपमेंट। पर लेकिन उसके भाई के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके लिए भाई के लिए डेवलपमेंट होगा कि उसको और आज़ादी मिले, या फिर उसको और अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, या ये सब कुछ। अगर हम वैसे दोबारा देखें, उस गर्ल के लिए क्या हुआ? फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, कि उसको भाई को जितनी मिलती है उसको भी मिले। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, वो चाहते हैं ज़्यादा डैम बन जाए, बट लेकिन डैम नहीं हम बना सकते। क्यों? उससे क्या होगा? लोगों के घर छिन जाएंगे, जो नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है वो डिस्टर्ब होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरे पर्सन के लिए भी डेवलपमेंट हो, वो दूसरे के लिए हजार्डियस या फिर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, एंड टू what may be development for one may not be development for the other, it may be even destructive for the other। कहने का मतलब यहाँ पे दो बातें क्लियर हुई हैं। पहली बात क्या है कि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट गोल हैं। आज जो अमीर है उसको और अमीर चीज़ चाहिए, बट लेकिन जो हमारा पुअर है उसको क्या चाहिए? कि मैं एक मिडिल क्लास लाइफ जी सकूं। मिडिल क्लास वाले को क्या चाहिए? मैं एक अमीरों वाली ज़िंदगी, रिच क्लास लाइफ जी सकूं। तो हर एक के डिफरेंट गोल्स हैं, हर एक के अपने अपने ओपिनियंस हैं, कि हर एक की ख्वाहिशें अलग अलग होती हैं, सबकी ख्वाहिशें सेम नहीं होती। अगर आज मैं एक इंडस्ट्री बना रही हूँ या फिर मैंने कोई इंडस्ट्री सेटअप कर दी, ज़रूरी नहीं है कि सबकी ख्वाहिशें वही थी या फिर सब उससे खुश होंगे। नहीं, कुछ लोग उससे खुश होंगे, कुछ लोग उससे दुखी होंगे। उसके बाद हमारा आता है इनकम एंड अदर गोल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि हमारे सराउंडिंग्स में दो तरीके के लोग होते हैं। बेसिकली दो तरीके के इन द सेंस हम कह सकते हैं कि किसी के लिए इनकम बहुत ज़रूरी होती है, किसी के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। आज अगर आप ये सोचो, आज आपके पास इनकम है बट सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट होना और इनकम होना साथ में, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। आज अगर देखा जाए तो हम क्या वो करते हैं कि भाई रिस्पेक्ट पहले है, उसके बाद इनकम थोड़ी कम भी होगी तो भी चलेगी। तो ये हर एक का परसेप्शन नहीं होता, पर कोई सोचता है कि ठीक है यार, रिस्पेक्ट नहीं है तो ना होए। बहुत कम लोग होते हैं ना होए, हमें तो इनकम से मतलब है, हम बहुत अच्छी लैविश लाइफ जी रहे हैं। पर लेकिन कोई सोचता है कि नहीं, हम मिडिल क्लास हैं बट लेकिन हमारी एक इज्जत और रिस्पेक्ट सोसाइटी में होनी चाहिए। इनको हम दो नाम से बुलाते हैं। जैसे एक होती है हमारी मटेरियल थिंग्स और एक होती है हमारी नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स लाइफ, दोनों ही लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल थिंग्स का मतलब होता है कि पैसे से रिलेटेड, कि हमारी इनकम अच्छी होनी चाहिए, और नॉन मटेरियल थिंग्स का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी फ्रीडम, हमारी सिक्योरिटी, इक्वालिटी, ये सब कुछ। तो इनकम से बिसाइड भी कुछ चीज़ होती है, मतलब इनकम के अलावा भी कोई चीज़ होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ सब कुछ इनकम ही होता है। तो इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि इनकम और हमारे अदर गोल्स जो होते हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं। मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स जो हमारी होती हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी होती हैं। आज आप अगर एग्जांपल लेते हो, फ्रेंडशिप का एग्जांपल लेते हो, तो फ्रेंडशिप आपको क्यों चाहिए? आपको अच्छा फील होता है, आपको कोई फ्रेंड है, आप उससे सारी बातें शेयर करते हो, आपको सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए। आपको फ्रेंड से क्या? फ्रेंडशिप चाहिए, पैसा थोड़ी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स भी ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो ये एक एग्जाम्पल था इसका, जो यहाँ पे आपको भी दिखेगा कि जो हमारे फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप का क्या रोल होता है, फ्रेंड्स का क्या रोल होता है, कि हमें उनसे फ्रेंडशिप चाहिए होती है, हमें उनसे पैसा नहीं चाहिए होता। तो फ्रेंड्स भी ज़रूरी है। आज अगर एक इंसान करोड़पति है बट वो अकेला है, वो क्या करेगा? राइट। तो ये हमारा टॉपिक था इनकम एंड अदर गोल्स। आप ये भी देख सकते हो कि ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो हम मेजर नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जो फैक्टर हम मेजर नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में। कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक मैंने आपको बताई मटीरियल थिंग, और एक मैंने आपको बताई नॉन मटीरियल थिंग, राइट। तो मटीरियल थिंग की तो वैल्यू है क्योंकि वो पैसे से हम उसको तोल सकते हैं, वो पैसा ही होता है, मतलब इनकम की बात हो रही है। बट नॉन मटेरियल थिंग में देखा जाए तो वो रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वालिटी, इनकी बात हो रही है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो चीज़ हम मेजर नहीं कर सकते, ये चीज़ हम मेजर नहीं कर सकते। पैसा हम मेजर कर सकते हैं, हमारे पास 1 लाख है, 2 लाख है, हम ये मेजर कर सकते हैं, बट हम ये मेजर नहीं कर सकते। तो वो यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ हम मेजर नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
जैसे कि अगर अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं, एग्जांपल से मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आता, तो मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। एक एग्जांपल है कि जैसे मान लो हम कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं बहुत दूर जगह पे हम कहीं जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इनकम को हटा के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक एसी होना चाहिए, बेसिक चीज़ें, मैं बहुत फ्रैंक होकर पढ़ा रही हूँ, बेसिक चीज़ें, एसी होना चाहिए, पानी की फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, सराउंडिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी हमारी फैसिलिटीज होती हैं कि एक एम्प्लॉय क्या सोचता है, एक इनकम देखता है और इनकम के अलावा वो ये सारे फैक्टर्स देखता है। तो एक केस तो ये होता है कि हम ये सोचें कि भाई हमें तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे। और एक केस में इंसान ये भी सोचता है कि जॉब चाहे कम पैसे की हो, पर लेकिन हमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, हमारे पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हमारी जॉब नहीं जाएगी, मतलब ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए। और एक साइड पे ये है कि हमारे पास जॉब जो बहुत अच्छा हमें पे कर रही है, बट सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर क्या आप क्या उसमें क्या सेलेक्ट करोगे? आप ये सेलेक्ट करोगे थोड़ा कम ले लेंगे बट फैसिलिटी होनी चाहिए सारी, ठीक है। अगर आप हायर पे वाला चूज करोगे तो ना उसमें आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, ना ही फ्रीडम मिलेगी। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, सिमिलरली द डेवलपमेंट पीपल फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो इसीलिए डेवलपमेंट के अंदर जो लोग हैं ना, वो मिक्स ऑफ गोल्स में वो बिलीव करते हैं कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इनकम भी अच्छी होनी चाहिए और फैक्टर्स भी होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। हाउएवर इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर would be more sharing of housework and greater acceptance of women's working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs and run the business. कहने का मतलब ये, अगर हम वुमेन्स की बात करी जाए तो वुमेन्स में हम क्या कर सकते हैं, हम वुमेन्स में कह सकते हैं कि अगर वुमेन कोई बाहर जा रही है काम करने के लिए तो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए कि बिजनेस और जॉब मेरी वैसे हो कि मेरे को वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिले और मैं अच्छे से वहाँ पे डेवलप कर पाऊँ, या फिर मतलब मेरे को सीखने को कुछ मिले और मैं वहाँ पे इनसिक्योर फील ना करूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि वहाँ पे यहाँ पे भी सेम बात आती है कि नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है। नेशनल डेवलपमेंट जो होता है हर एक परसेप्शन के लिए अलग अलग होता है, हर एक लोगों का परसेप्शन इसके लिए अलग अलग होगा कि किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट कुछ होगा, किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट कुछ होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में अगर आप सोचो तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि क्या अगर हमें इक्वालिटी मिल जाए तो वो हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा, क्या हमारे सारे इश्यूज सॉल्व हो जाए तो हमारा वो नेशनल डेवलपमेंट होगा, या फिर गरीबी हट जाए वो नेशनल डेवलपमेंट होगा, या फिर चोरी चकारी सब कुछ हट जाए, पूरी दुनिया बहुत अच्छी हो जाए तो वो नेशनल डेवलपमेंट होगा। तो ये इन सब चीज़ों के सवाल हैं। बट लेकिन आज अगर आप दो पर्सन को बैठा के पूछते हो कि मैं इस मतलब मान लो कि मैं कह रही हूँ कि मैं इक्वालिटी लाऊंगी पूरी कंट्री में, तो दोनों पर्सन के अलग अलग परसेप्शन होंगे। एक कहेगा कि नहीं इक्वालिटी से सिर्फ डेवलप नहीं हो रहा, दूसरा कहेगा कि इक्वालिटी से हो रहा है। एक कहेगा कि भाई वो करो टेक्नोलॉजीज लाओ, इंडस्ट्रीज बढ़ाओ, दूसरा कहेगा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप गरीबी हटाओ, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट दो। तो हर एक का अपना अपना परसेप्शन अलग अलग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग में रखना कि डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट वो होते हैं, डिफरेंट आइडियाज होते हैं, डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम किसी भी चीज़ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम किसी भी स्टेट को, कंट्री को, किसी भी चीज़ को हम कैसे कंपेयर करते हैं। कंट्रीज और स्टेट की बात छोड़ देते हैं, अभी हम किसी भी चीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ को कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ बेसिस बनाते हैं कि हम इन बेसिस पे उसको कंपेयर करेंगे। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो हाइट में, टैलेंट में, हेल्थ में, कलर में, नेचर में, हर चीज़ में डिफर करते होंगे, कोई भी एक सा नहीं होता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते ही होते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है जो हेल्दी पर्सन है वो बहुत अच्छा, जो हेल्दी स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा स्टूडियस हो, और जो मतलब स्टूडियस है, बहुत ज़्यादा स्टूडियस है, वो बहुत अच्छा फ्रेंड बन सके, फ्रेंडलीस्ट हो, ऐसा नहीं होता। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है तो हमें क्राइटेरिया निकालना पड़ता है कि कुछ हम स्पेसिफिक बेसिस ले लेते हैं कि हम इस बेसिस पे बच्चों को देखेंगे कि इस बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा बेकार है।
तो यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो यही जो है, यही चीज क्या है, ये कंट्री में भी लागू होती है। हम कैसे कह सकते हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड है और एक कंट्री अंडर डेवलप्ड है? हम कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि आज जो मैं मतलब आज की बात बताऊं, मतलब आज के टाइम की बात अगर है, तो हमारी जो कंट्रीज होती हैं उनमें डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड जो देखा जाता है वो इनकम से देखा जाता है कि जिस कंट्री की इनकम बहुत ज्यादा होगी वो डेवलप्ड होगा, जिसकी कम होगी वो अंडर डेवलप्ड होगा, जिसकी बहुत कम होगी वो अनडेवलप्ड होगा, ठीक है। क्योंकि इनकम से हम क्यों देखते हैं, क्योंकि प्राइस से हम क्यों देखते हैं, क्योंकि जो पैसा है ना, अगर किसी के पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, तो उस कंट्री के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेविश लाइफ जी रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो ह्यूमन चाहता है वो कर सकता है, तो वो डेवलप्ड ही तो हुआ। तो whatever people like and should have, they will able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one of the more important goal. Okay, then now this is the question, what is the income of a country? Intuitively the income of the country is the income of all residents of the country. This give us a total income of the country. अब देखो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री की इनकम निकलती है, कंट्री में तो कितने सारे लोग होते हैं, हमारी जो कंट्री की इनकम होती है वो पर कैपिटा इनकम निकलती है। कहने का मतलब वो सबकी नहीं होती है, वो एवरेज हम निकालते हैं, हम एवरेज इनकम निकालते हैं, हर एक की एक एक नहीं निकालते, हम एवरेज इनकम निकालते हैं। तो अगर सबकी हम पर्सनल इनकम लेने लगे कि वो कितना मंथली कमाता है, तो वो कोई यूजुअल मेजर्स नहीं है। टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजुअल मेजर। तो हम क्या करते हैं, कंट्रीज में डिफरेंट क्राइटेरिया बना रखे हैं। हम एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम का फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एवरेज इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम बोलते हैं। और एवरेज इनकम को दूसरा हम नाम क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत लंबा लेक्चर हो गया आई नो, बट लेकिन ये एसएसटी थोड़ी लेंदी होती है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी आपके एक दिन, मतलब कल ही आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 है, क्योंकि कोई भी चैप्टर एक उसमें नहीं खत्म हो सकता, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में समझाऊंगी। यहाँ तक का आप पढ़ के रखना। यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी चीज में कोई भी मुश्किल हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें अगर आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत भी, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और बाकी तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।